11th में भी आते थे, पर फिर भी वो बच्चे आ जाते रिजल्ट बताने। कौन मेरे पास? चलो इधर देखो, अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट कराया था। सुनो मेरी बात, हमने ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर करने हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब साइंटिस्ट ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे तो उनके सामने जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकल कर आया था, जो कुछ इस तरह से नजर आता है, ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है। इसको हम फिशर स्पीयर प्रोजेक्शन बोलते हैं। कौन सी प्रोजेक्शन बोलते हैं? फिशर स्पीयर प्रोजेक्शन। और मैंने आपको बोला था कि ये आपको लर्न करनी है, आपको रटनी है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, इसमें समझने से ज्यादा थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट है, याद करने वाला पार्ट है। और नॉर्मली जब बच्चे के पास नॉन मेडिकल होती है, मैथ्स होती है, तो वो ये बच्चा तो कहता है कि ये चैप्टर बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, है ना। लेकिन अब बाई चांस क्योंकि हमने चैप्टर स्टार्टिंग में शुरू कर लिया है, मुकत में भी अभी ये चैप्टर आने वाला है, तो हम इसको साथ साथ याद करेंगे। तो मैंने तुम्हें कैसे याद कराया था कि जब ये प्रूव हो चुका था कि ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड है, तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? CHO। उसके बाद मैंने तुम्हें बोला था कि इसके अंदर टोटल 6 कार्बन होते हैं। 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन और ये 6th कार्बन। क्योंकि आपको पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12। हम सबको पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12। तो जब ये प्रूव हो चुका था कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है ना, ये प्रूव हो चुका था कि उसके अंदर अल्डिहाइड है, ये भी साइंटिस्ट को पता लग गया था कि ग्लूकोज के अंदर एक नहीं पर कि कितने OH ग्रुप हैं? 5। तो मैंने तुम्हें बोला था कि जब साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे तो उनको पता लगा कि 2nd कार्बन पे OH राइट पर है, 3rd कार्बन पे OH फिर राइट पर है, फिर राइट पर है, और जो बच गए बॉन्ड यहाँ H लगा देना, यहाँ पे क्या लगा देना। तो इस ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम फिशर स्पीयर प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जिनको समझ नहीं आता कि मैम व्हाट इज फिशर स्पीयर प्रोजेक्शन, फिशर स्पीयर प्रोजेक्शन का मतलब है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कौन सा स्ट्रक्चर? ओपन चेन, जिसको हमने लर्न करना है और लर्न ही करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि 2nd कार्बन पे OH राइट पर बनाना है, ऑब्वियसली साइंटिस्ट को भी ये चीजें बहुत एक्सपेरिमेंट्स करके पता लगी थी, बट यहाँ पे हमें लर्न करनी है। हमें क्या करनी है? लर्न। तो हमने याद करनी है कि 2nd पे OH राइट पे लगाना है, फिर लेफ्ट पे, फिर राइट पे, फिर राइट पे। जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या, जब साइंटिस्ट ने ये मान लिया कि ये स्ट्रक्चर सही है, उसके बाद ना कुछ बातें साइंटिस्ट के सामने आई। कुछ बातें साइंटिस्ट के सामने आई। वो बातें क्या थी कि साइंटिस्ट ने देखा कि अगर ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है, अगर ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड, तो ग्लूकोज को वो सारे टेस्ट शो करने चाहिए। जैसे आप अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हो या अगर आप अपने बॉडी टेस्ट कराने जाते हो कि आपकी बॉडी में आयरन कितना है या कैल्शियम कितना है या विटामिन डी कितना है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं ना, है ना। तभी पता लगता है कि हाँ, अगर आपकी बॉडी पॉजिटिव टेस्ट दे रही है, आपका ब्लड सैंपल से पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, तो विटामिन डी है और इतना है ना। तो अब साइंटिस्ट को जब कंफर्म करना था तो साइंटिस्ट ने कुछ टेस्ट करे जो अल्डिहाइड शो करते हैं। जैसे मतलब आप अल्डिहाइड वाला चैप्टर जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ एक शिफ नाम का टेस्ट होता है, एक शिफ नाम का टेस्ट होता है और एक सोडियम बाइसल्फाइड नाम का टेस्ट होता है। ये दोनों टेस्ट अल्डिहाइड शो करते हैं। अभी तुम्हें ये थोड़ा सा अजीब नाम लगेंगे क्योंकि तुमने अल्डिहाइड वाला चैप्टर नहीं पढ़ रखा, लेकिन जब आप आगे चल के अल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ोगे तो अल्डिहाइड ना कुछ शिफ नाम का टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड नाम का टेस्ट देता है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने ग्लूकोज को ये टेस्ट करवा के देखा तो ग्लूकोज ये टेस्ट शो नहीं कर रहा था। अगर हम बोल रहे हैं कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अगर हम बोल रहे हैं कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड, तो लवे इसको वो सारे टेस्ट शो करने चाहिए ना जो कौन शो करता है। लाइक अल्डिहाइड कौन से 2 फेमस टेस्ट शो करता है? वन ऑफ देम इज
शिफ्ट टेस्ट, जो हमें अभी नहीं पता लेकिन हम जस्ट मान के चल रहे हैं कि अल्डिहाइड कौन से टेस्ट शो करता है, वन ऑफ द टेस्ट इज शिफ्ट टेस्ट, शिव टेस्ट नहीं, कौन सा टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट, और दूसरा कौन सा है। तो अब अगर जब साइंटिस्ट ने ग्लूकोज का सैंपल लिया और साइंटिस्ट ने देखा कि क्या ये शिफ्ट टेस्ट शो कर रहा है, ग्लूकोज तो शो नहीं कर रहा था। अब साइंटिस्ट को लगा कि ये क्या मतलब है, अब ये भी प्रूव हो चुका है कि इसके अंदर अल्डिहाइड है, बट अल्डिहाइड होने के बावजूद भी ये दोनों टेस्ट शो नहीं कर रहा। उसके बाद जब और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करे तो साइंटिस्ट को ना ग्लूकोज की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स मिली, मतलब दो अलग अलग ग्लूकोज मिले, एक अल्फा डी और एक बीटा डी। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम, मैंने आपको डी का कंसेप्ट बताया था ना, डी क्या होता था, डी क्या होता था, किसी को याद है? डी के लिए हम कौन सा कार्बन देखते थे, पांचवा कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और अगर फिफ्थ पे OH राइट पर होता था तो इस वाले ग्लूकोज को क्या बोलते थे, डी ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज बाय नेचर क्या होता था, डेक्स्ट्रो। तो ये हमारा डी ग्लूकोज था। अगर जिन बच्चों को नहीं पता, मैंने बताया था कि एक दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, कैपिटल डी और कैपिटल एल। जिन बच्चों ने क्लास नहीं लगाई तो वो अभी ये मान के चलें कि ग्लूकोज भी दो तरह के होते हैं, एक डी नाम के और एक एल नाम के। डी नाम के लिए या एल नाम के लिए हमें पांचवा कार्बन देखना होता है। पांचवा ही क्यों देखना होता है, जिन्होंने ये लेक्चर नहीं लगाया वो बाद में समझ लेना। पर अगर पांचवें ग्रुप में OH राइट पर रहता था तो हम इसको कौन सा ग्लूकोज बोलते थे, डी ग्लूकोज। और डी ग्लूकोज बाई चांस डेक्स्ट्रो रोटेटरी निकला था। क्या निकला था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, में तो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता था। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि डी ग्लूकोज की भी दो फॉर्म्स निकल के आ रही थी, एक अल्फा वाली और एक बीटा वाली। अब तो साइंटिस्ट का दिमाग घूम गया कि हमने इतनी मुश्किल से स्ट्रक्चर निकाला, इतनी मुश्किल से फिशर स्पीयर प्रोजेक्शन निकाली, हमने सोचा कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सही है, और सही है भी, पर सही होने के बावजूद भी साइंटिस्ट को क्यों लगा कि यहाँ पे कुछ और हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ हो क्या रहा था। जब सेम स्ट्रक्चर में दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हों, जब सेम स्ट्रक्चर में दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हों तो उनके आपस में रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो, इसमें अल्डिहाइड भी है और अल्कोहल्स हैं। OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल, और अल्डिहाइड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते भी हैं। तो साइंटिस्ट को लगा कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अल्डिहाइड होने के बावजूद भी अल्डिहाइड वाली रिएक्शन इसीलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि कहीं ना कहीं उसका अल्डिहाइड किसी अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा हो। और वैसे भी जिनके इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे ग्लूकोज का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, तो उनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, उनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब वो उनका स्ट्रक्चर ऐसे मुड़ सकता है कि मुड़कर वो रिएक्ट कर सकता है। और फिर साइंटिस्ट ने क्या पाया, हैव अ लुक शब्द, साइंटिस्ट ने पाया कि असल में होता क्या है, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है, सारे बोर्ड पे देखो, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है, देख रहे हो ऊपर मयंक, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये क्या करता है, ये पांचवें ग्रुप के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करता है। जब साइंटिस्ट ने आगे एक्सपेरिमेंट करे तो उन्होंने पाया कि ग्लूकोज कहीं ना कहीं, ग्लूकोज का जो ऊपर वाला अल्डिहाइड है वो कौन से वाले कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, पांचवें। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी उठ सकता था मेरे से कि मैम पांचवें के साथ ही क्यों रिएक्ट कर रहा है, OH तो चौथे के पास भी था, OH तो दूसरे के पास भी था, OH ग्रुप तो छवें के पास भी था। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि जब वो पांचवें के साथ रिएक्ट करेगा तो 6 मेंबर रिंग बनेगी। कौन सी रिंग बनेगी, और ये पाया गया कि 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर रिंग और 7 मेंबर रिंग। इस बात की भी क्वेश्चन उठाया जा सकता था कि अगर अल्डिहाइड ने मैम रिएक्ट करना ही था OH के साथ, वैसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि ग्लूकोज का अगर ऊपर वाला अल्डिहाइड नीचे वाले OH के साथ रिएक्ट करना ही था तो वो चौथे कार्बन वाले OH के साथ भी रिएक्ट कर सकता था। बट नैतिक, व्हाट इज द रीजन, वो पांचवें वाले OH के साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि पांचवें कार्बन के साथ रिएक्ट करके टोटल जब रिंग बनेगी तो कितने मेंबर वाली रिंग बनेगी, 6 मेंबर, एंड 6 मेंबर रिंग्स आर मोर स्टेबल देन 5 मेंबर्स आल्सो। एंड अब देखो रिएक्ट कैसे करना है, रिएक्ट करने के लिए टेलर बन जाते हैं। टेलर कौन होते हैं, दर्जी। दर्जी क्या करते हैं, सिलाई। अब हम भी वही सिलाई करेंगे, देखो कैसे सिलाई करनी है। O के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, H के ऊपर कार्बन C+O बॉन्ड में इसके पास पॉजिटिव, O के पास, बस पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दो। इधर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है,
तो कार्बन पॉजिटिव को जोड़ दो O नेगेटिव के साथ, यानी कि इसका H पॉजिटिव हटा दो और इसके H पॉजिटिव को इधर लगा दो और डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल। दोबारा देखो साइकिल कैसे बनेगा, जब पहला कार्बन पांचवें कार्बन के साथ जुड़ेगा, पहले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पहले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव को किसके साथ जोड़ना है, O नेगेटिव के साथ। किसके साथ, तो O नेगेटिव के साथ जो H पॉजिटिव था वो इसी के अल्डिहाइड वाले के साथ लगा दो। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 OH होगी और बीच में O लिंकेज रहेगी। O लिंकेज को बोलते हैं हेमी एसिटल लिंकेज। O लिंकेज को क्या बोलते हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आपको ज्यादा समझ आएगा। आई विल शो यू समथिंग, then you will understand it better. We have this cyclic structure. Okay. अब आपने समझ तो लिया, अब आपने बनाना कैसे है, मैं आपको सीधा उस पे लेके आऊंगी कि मैम हमें क्वेश्चन कैसे आएगा और हमने करना क्या है। फिशर स्फीयर प्रोजेक्शन सबको याद है, मेरे साथ बोलो। फिशर स्फीयर प्रोजेक्शन क्या थी, सबसे पहले सबसे ऊपर CHO, सबसे ऊपर क्या था, दूसरे कार्बन पे OH, राइट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट, वो याद हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर गलत क्यों निकला या ओपन चेन स्ट्रक्चर पूरी तरह से सही क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कुछ टेस्ट जो अल्डिहाइड शो करते हैं, कौन से, एक तो मैंने कौन सा टेस्ट बताया था, कौन सा टेस्ट बताया था, शिफ्ट टेस्ट, और कौन सा बताया था, हाँ मैंने तुम्हें बोला था कि अल्डिहाइड जो हैं वो कौन से टेस्ट शो करते हैं, एक तो शिफ्ट टेस्ट और एक सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, जो अल्डिहाइड शो करते हैं बट ग्लूकोज शो नहीं कर रहा था, बट ग्लूकोज शो, तभी साइंटिस्ट का दिमाग घूमा ना कि अल्डिहाइड होने के बावजूद भी ग्लूकोज अल्डिहाइड वाले टेस्ट क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका अल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका अल्डिहाइड क्या कर रहा है, रिएक्ट। और दूसरी, अभी सेकंड पॉइंट तुम्हें समझ नहीं आएगा, थर्ड पॉइंट, ग्लूकोज की कितनी फॉर्म्स निकल कर आ रही थी, एक अल्फा और एक जो उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर से हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि इसका अल्फा फॉर्म क्या होगा या बीटा फॉर्म क्या होगा। तो साइंटिस्ट ने क्या कि होता क्या है, ये देखो इन्होंने बना के दिखाया है कि ये हमारे पास जो 6 कार्बन वाला था, 3 4 5 6, इसका जो पहले वाला कार्बन है, पहले वाला कार्बन जो है वो किसके सामने आ रहा है, पहले वाला कार्बन पांचवें कार्बन के सामने आ रहा है, किसके सामने आ रहा है, ये आपने ऐसा कुछ नहीं बनाना, आपने कैसे बनाना है, आई विल शो यू, आपने ऐसे बनाना है, देखो मैं आपको सिखा रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या बनाना है, पहले फिशर स्फीयर प्रोजेक्शन बनाते हैं। फिशर स्फीयर प्रोजेक्शन क्या थी, अल्डिहाइड ऐसे ऊपर खोल के, फिर सेकंड कार्बन, थर्ड, ये तुमने ऐसे बनाना है, फिफ्थ, अब सेकंड पे OH, राइट पे, फिर राइट पे, फिर H, फिर H, फिर H, फिर H, ये कौन सी प्रोजेक्शन है। अब तुमने इससे साइक्लिक, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, अब तुम्हें कौन सा बनाना है, साइक्लिक। जो स्लाइड में दिख रहा है वैसे नहीं हम बना सकते क्योंकि उन्होंने बहुत घुमा के बना रखा है, हम सिंपल बनाएंगे सारे। देखो पहले कार्बन को मयंक जोड़ना है कौन से कार्बन के साथ, यहाँ तक ठीक है। फिर O के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तो इसका H हटा दे, इसका ये वाला H हटा दो, यहाँ पे अकेला क्या रह जाएगा, O, और इस H को यहाँ लगा दो, इस H को यहाँ लगा दो। तनवीर देखो ध्यान से, अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O था, वो क्या बन गया, OH, वो क्या बन गया, बट एट द सेम टाइम ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल, क्योंकि अगर तुमने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड नहीं किया तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, विच इज नॉट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये तुम पहले वाले को जोड़ रहे हो ना, जब तुम ये पहले वाले को जोड़ के दिखा रहे हो, अभी मैं इसी में नहीं दिखाते नहीं तो समझ नहीं आएगा, यहाँ पे मैं इसको अल्डिहाइड ही रखती हूँ। जब तुम पहले वाले को पांचवें के साथ जोड़ रहे होते हो ना, तो 2 पॉसिबिलिटी होती है, देखो क्या, जब तुम जोड़ रहे हो है ना, तुम तो पहले वाले को पांचवें से जोड़ रहे हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तुमने तो जोड़ दिया सारे, प्लीज ध्यान से देखो, बाकी सेम, OH OH OH। अब ध्यान से देखो, जब ये पांचवें का H शब्द, ये पांचवें का H इधर C डबल बॉन्ड O के साथ गया था, ये पांचवें वाला H यहां पर गया था, हाँ, जिसकी वजह से पहले वाले कार्बन का अल्डिहाइड किस में बदल गया, OH। ये ऐसा भी बन सकता था, ये ध्यान से देखो, C
जब आप पहले कार्बन को पांचवें के साथ जोड़ रहे हो तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि OH इस साइड चला जाए, जरूरी नहीं है। बता रही हूँ दोनों में फर्क क्या है। आई अगेन रिपीट, जब आप फिशर स्फीयर प्रोजेक्शन को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हो, यानी कि आप पहले कार्बन को पांचवें कार्बन के साथ जोड़ते हो, तो पांचवें कार्बन का H जब फर्स्ट कार्बन पे जाता है तो वो फर्स्ट कार्बन पे OH राइट पर भी लगा हो सकता है या OH लेफ्ट पर भी लग सकता है। अगर राइट पर लगेगा तो ये अल्फा डी ग्लूकोज बन जाएगा। कौन सा ग्लूकोज बन जाएगा? और जब ये फर्स्ट कार्बन पांचवें से जुड़ रहा है, अगर उस दौरान ये H जब ऊपर गया लेकिन ये फ्लिप कर गया यानी कि जो फर्स्ट कार्बन का OH राइट पे लगा हुआ था वो कहाँ चला गया? लेफ्ट पे। तो ये कौन सा ग्लूकोज पाया गया? बीटा डी। कौन सा पाया गया? और ये जो अल्फा एंड बीटा है जो डिफर कर रहे हैं ओनली एट फर्स्ट कार्बन, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। अगर आप गौर से देखो अल्फा और बीटा में सिर्फ कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पर फर्क है? फर्स्ट कार्बन पे। फर्स्ट पे OH राइट पर है तो वो क्या कहला रहा है, और अगर फर्स्ट पे OH लेफ्ट पर है तो वो क्या कहला रहा है? बाकी सारे कार्बन पे सेम है। इनको हम एनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मार्क की डेफिनेशन आती है, व्हाट आर एनोमर्स। व्हाट आर, पक्का डेफिनेशन आती है तो एनोमर्स सुनो। एनोमर्स आर द साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैम ये साइक्लिक है, हाँ ये जुड़ चुका है, ये साइक्लिक बन चुका है। तो अल्फा और बीटा कभी ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होते। ये कौन सी फॉर्म्स होती हैं? साइक्लिक, विच डिफर ओनली एट C1 कार्बन, विच ओनली डिफर एट, इफ C1 कार्बन पे OH राइट पर होता है तो वो कौन सी फॉर्म बन जाती है? अल्फा डी। अगर वही OH फर्स्ट कार्बन पे लेफ्ट पे चला जाता है तो वो कौन सी बन जाती है? बीटा डी। और इन्हीं दो आइसोमर्स को एनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि मैम हमें क्वेश्चन कैसे आएगा? क्या हमें क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द अल्फा डी ग्लूकोज? हाँ, बट अगर आपको अल्फा डी ग्लूकोज आएगा तो आपने इससे बना के नहीं दिखाना। जैसे ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा है ना कि पहला कार्बन पांचवें के साथ जुड़ रहा है ना। आपने इससे यहां से नहीं बनाना और ये भी नहीं बनाना। सारे देखो ये जो अल्फा डी ग्लूकोज आपने बनाया है, आपने ये फिशर स्फीयर प्रोजेक्शन है। अल्फा डी ग्लूकोज की एग्जाम में आती है हैवत प्रोजेक्शन। कौन सी प्रोजेक्शन आती है? अब सुनो हैवत क्या है। अभी जो आपने बनाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि अल्फा होती क्या है कि जब फर्स्ट फिफ्थ से जुड़ता है पर OH राइट पर आ रहा होता है। OH कहाँ पे आ रहा होता है? बाकी सेम। ये थी ना अल्फा डी, बट ये अल्फा डी की कौन सी प्रोजेक्शन है? फिशर। कौन सी है? पर पेपर में फिशर प्रोजेक्शन अल्फा डी की नहीं पूछी जाती। अल्फा डी की कौन सी प्रोजेक्शन पूछी जाती है? अब हैवत बनानी सिखाती हूँ, देखो कैसे बनानी। इस O से ये O लो पहले। देखो रिंग में कौन कौन आएगा? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और रिंग में ऑक्सीजन आएगा। सिक्स्थ कार्बन रिंग में नहीं आएगा क्योंकि सिक्स्थ कार्बन रिंग के बाहर है। पहले समझो ये रिंग 6 मेंबर कैसे बन रही है, क्योंकि रिंग में कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 विद दिस। देखो पहले मैं बना रही हूँ ऑक्सीजन रिंग का, फिर ऑक्सीजन के साथ फर्स्ट कार्बन, सबसे पहले मैं बना रही हूँ ऑक्सीजन, फिर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, रिंग क्लोज। सिक्स्थ कार्बन देखो मेरा फिफ्थ के साथ अटैच है, रिंग में नहीं आया। यहां तक समझ आ गया? अब ध्यान से देखो, फर्स्ट कार्बन के लेफ्ट पे क्या लगा हुआ है? जो लेफ्ट पे होते हैं वो ऊपर लगाने होते हैं, और राइट पे क्या लगा हुआ है? OH नीचे। सेकंड कार्बन के लेफ्ट पे क्या लगा हुआ है? राइट पे क्या लगा हुआ है? थर्ड कार्बन के लेफ्ट पे क्या लगा हुआ है? लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला। फोर्थ पे लेफ्ट पे क्या लगा हुआ है? और OH। और फिफ्थ पे जो बल्की ग्रुप है CH2OH वो ऊपर आएगा, H नीचे। दिस इज नोन एज हैवत प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब आप बोलोगे कि मैम अगर हम एग्जाम में हैवत प्रोजेक्शन आएगी, पहले मैं ये बनाऊंगा फिर मैं ये बनाऊंगा, नहीं, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। तुमने सीधा हैवत प्रोजेक्शन याद करनी है। मैं आपको याद कराती हूँ, आपने देख ली मैंने कैसे बनाई होगी। अब मैं आपको आएगा ड्रॉ द हैवत प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो हैवत प्रोजेक्शन वो फिशर थी। फिशर अगर आएगी ओपन, अगर फिशर आएगी तो वो सिंपल ग्लूकोज की आएगी। किसकी आएगी? जिसमें हमें जोड़ के नहीं दिखाना। जब आप जोड़ के दिखा रहे हो वो तो अल्फा या क्या बन गया?
बीटा, अल्फा बीटा की आएगी परम तो कौन सी प्रोजेक्शन आएगी, हैवत। अब मैं तुम्हें हैवत याद करा दूं, सारे मेरे साथ जाते हो। सबसे पहले क्या बनाओगे, फिर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ रिंग क्लोज। फर्स्ट कार्बन पे कौन ऊपर लगाना था, जो लेफ्ट पर था। अब हम बार बार देखने नहीं बैठेंगे कि लेफ्ट पे कौन, हम लर्न कर लेते हैं। फर्स्ट पे एच ऊपर, ओ एच नीचे। सेकंड पे सेम, एच ऊपर, थर्ड पे चेंज कर दो, ओ एच ऊपर, फोर्थ पे फिर चेंज कर दो, ओ एच ऊपर। देखो फर्स्ट सेकंड पे तो सेम रखना है, फर्स्ट पे एच ऊपर, ओ एच नीचे, सेकंड पर भी एच ऊपर। देखो फर्स्ट सेकंड पे तो सेम रखना है। हाँ ऐसे कर लो, नहीं फिर ऊपर ऊपर नीचे ऊपर, फिर ऊपर कौन, तभी ऐसे नहीं करा रही। अप डाउन नहीं करा रही, क्योंकि अप डाउन इसीलिए नहीं करा रही, मैं किसी की वो भी देख रही थी वीडियो, वो भी ऐसे याद करा रहे थे, अप डाउन इसलिए नहीं याद करा रही, फिर आप भूल जाओगे अप कौन डाउन कौन। अब सीधा याद करोगे, फर्स्ट पे एच ऊपर, सेकंड पे सेम तो एच ऊपर, थर्ड पे चेंज, ओ एच ऊपर, फोर्थ पे फिर चेंज, एच ऊपर, और फिफ्थ पे बल्कि ग्रुप ऊपर रहता है विच इज CH2 एंड H। अब कॉपी के एंड पे वो एवथ प्रोजेक्शन बनाओ, कॉपी का लास्ट पेज खोलो, सारे एवथ प्रोजेक्शन बना के दिखाओ मुझे। फिर इतनी मेहनत करोगे ना, जब तुम्हें एक नंबर का क्वेश्चन आना है ना, फिर सीधा ही एवथ। और एक बात बताऊं, इट्स नॉट इवन कि आई एम मेकिंग यू क्रैम दिस, आप पहले वो बना के बनाओ। आगे चल के ना जब तू सुक्रोज बनाएगा, सुक्रोज किससे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अगर तू जो तो उसको हैवथ प्रोजेक्शन बनाने के लिए पहले इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर सुक्रोज तो कैसे बनाएगा। सुक्रोज के तो बना बनाया अल्फा डी ग्लूकोज को बनाना पड़ेगा, ताकि तू फटाफट सुक्रोज तक पहुंच सके। इसीलिए हमें रेडीमेड मटेरियल पे काम करना है, नॉट फ्रॉम वेयर इट हैज ओरिजिनेटेड। प्लीज लास्ट कॉपी में अपने आप बनाना, बिना बोर्ड पे देखे। हाँ सुक्रोज भी, हाँ रिंग स्ट्रक्चर, अब तो सबके रिंग स्ट्रक्चर होंगे। हाँ कैसे कैसे, ये ईथर नहीं है, दिस इज नॉट ईथर, इसको ना हेमी एसिटल लिंकेज बोलते हैं। जब तो अल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ेगा तब तेरे को समझ आएगा कि जो अल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं ना, वो दो तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं, एक एसिटल और एक हेमी एसिटल। तो दिस इज हेमी एसिटल फॉर्म। ईथर होता है अगर वो दोनों साइड कार्बन के साथ लगा हो, बट हाँ वो ईथर, बट वो नॉर्मल ईथर होता है ना, वो ये होता है, जैसे ये ईथर है CH3O CH3 है ना, इसमें O जो जिस कार्बन के साथ है वो फर्दर भी तो OH के साथ है ना, तो ये एक डिफरेंट चीज बन गई। यहाँ वाला जो कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर भी कार्बन है, इसके साथ तो नॉर्मल दो कार्बन होते हैं विच इज नॉट फर्दर अटैच टू एनी अदर फंक्शनल ग्रुप, तो वो ईथर चीज अलग होती है। ये दिखने में नो डाउट ईथर लग रहा है O, बट इट इज डिफरेंट। शो मी द हैवथ प्रोजेक्शन इन द नोटबुक। H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे, ठीक है ठीक है। यहाँ पे बल्कि ग्रुप, मयंक यू आर वेरी गुड, डोंट डू दिस सिली मिस्टेक्स। H ऊपर OH नीचे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, H ऊपर OH नीचे, ठीक है। होगी ना याद, कितनी आसान है। पहले जब मैं शुरू कर रही थी आपके दिमाग में लग रहा होगा कि मैम पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको हैवथ प्रोजेक्शन पूछी जाएगी तो जो मैंने पहले करा उसको भूलो मत, बस इतना समझो कि ये फिशर प्रोजेक्शन से बनी है। बनी किससे है, फिशर प्रोजेक्शन से। बट हमें एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द हैवथ प्रोजेक्शन, तो हम फिशर प्रोजेक्शन बना के दिखाएंगे नहीं, नोट्स में एक बार लिखवाऊंगी जरूर, बट आपको एग्जाम में जो चीज रटनी है वो रट चुकी है कि हमें हैवथ प्रोजेक्शन आएगा तो H ऊपर OH नीचे, फिर सेम, फिर चेंज, पांचवें पे बल्कि ग्रुप H नीचे। फोन तो मेरे को ना तू सबमिट कराया कर। वो उसमें डी नहीं कराया। क्या डी नहीं कराया? हाँ H ऊपर डी नहीं कराया। अरे डी ग्लूकोज की ही अल्फा फॉर्म है, ज्यादा स्कूल मत किया करो। अभी रिजल्ट आएगा ना, सीनियर से पूछ लेना कि मैम ने क्या पढ़ाया। हो गया आपके चेक? H ऊपर OH नीचे। इतनी कंजूसी कर रहे हो ना, जिसकी वजह से हेक्सागन का ये बॉन्ड बड़ा लग रहा है, ये छोटा, इसको थोड़ा सिमेट्रिकल बनाओ। सिमेट्रिकल बनाने का मतलब है कि एटलीस्ट सारे बॉन्ड सेम लगने चाहिए। वैसे ठीक है टेक्निकली, बट ये बॉन्ड एक छोटा है, ये बॉन्ड ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ तो वो हेक्सागन ही नहीं लग रहा। हो गया चेक कर। H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH नीचे, चेंज बल्कि ग्रुप ऊपर H नीचे। है क्या ये? नीचे लिखो अल्फा डी, H ऊपर OH नीचे। ये फर्स्ट होता है। नहीं ये फर्स्ट नहीं है, अब फर्स्ट ये हो गया ना, क्योंकि ये जुड़ रहा है पांचवें।
क्या बात है, स्कूल में पढ़ रहे हो तीनों में? ये जो था ये ओ ऊपर जा रहा है ना। ओ पर नहीं जा रहा, ओ तो कनेक्ट, ये ओ इधर है, इसका एच जा रहा है इधर, कार्बन ओ से जुड़ रहा है बिकॉज कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ओ के ऊपर नेगेटिव। तो ओ के साथ जो एच था वो इस सी डबल बॉन्ड अल्डिहाइड के साथ जा रहा है, बट जब जा रहा है तो वो राइट पे भी लग सकता है और फ्लिप करके राइट पे लगेगा तो अल्फा डी, फ्लिप करेगा तो बीटा डी। एच ऊपर ओ नीचे, एच ऊपर ओ नीचे, ओ ऊपर। ठीक है, क्या कंफ्यूजन हो रही है, क्या समझ नहीं आ रहा बताओ। हाँ ये फर्स्ट यही है, ये वाला। हाँ हाँ देख तू मेरी बात सुन। हाँ जब तेरा ये फर्स्ट इससे जुड़ जाएगा है ना, तो यही वाला तो ओ एच बन जाएगा और है ना, और ये एच इधर आ जाएगा, तो फिर यही वाला फर्स्ट एच ऊपर ओ एच नीचे, एच ऊपर ओ एच नीचे, फिर चेंज, फिर फिफ्थ कार्बन पे बल्कि ग्रुप ऊपर एच नीचे। तेरे को पता है तू क्या, तेरे को कंफ्यूजन हो रही है, तू अल्डिहाइड के नीचे वाले कार्बन को फर्स्ट ले रहा है, जबकि अल्डिहाइड खुद ही क्या बन रहा है, फर्स्ट। यहाँ तक समझ आ गया? अब एक काम करो, हाँ हाँ हाँ, ग्लूटोनिक नहीं होता, ग्लूकोनिक। ग्लूकोनिक तो ये कराया था, ये होता है ग्लूकोनिक, जिसमें सी एच ओ ऊपर में किस में बदल जाता है, सी ओ ओ, तो ये कौन सा एसिड बन जाता है, जो ऊपर वाला भी सी ओ एच बन जाए, नीचे वाला भी सी ओ एच बन जाए, तो ये कौन सा एसिड बन जाता है, सैकरिक। कुछ और पूछ रहे हो? हाँ देख के पूछना। अब मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, हैविथ प्रोजेक्शन अल्फा डी की सबने सही बनाई है, सबने ऑलमोस्ट सेम सही बनाई है। अब तुमने जब बनाई है इसके नीचे लिखना है ये कि ये क्या बनाया है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब मुझे एक बात बताओ, लेकिन अगर बीटा डी बनानी आ गई, क्या बनानी आ गई, बीटा डी का बाकी सारा स्ट्रक्चर तो सेम ही है, सिर्फ कहाँ पे डिफर करता है, फर्स्ट पे। कहाँ डिफर करता है, तो बस क्या करो, बाकी सारा सेम बना लो, जैसे अल्फा डी बना रहे थे ना, अल्फा डी कैसे बना रहे थे, एच ऊपर, एच ऊपर, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर बल्कि ग्रुप ऊपर। अब सिर्फ अगर मैं फर्स्ट को चेंज कर दूं, फर्स्ट को चेंज करने का मतलब है कि फर्स्ट का एच नीचे लगा दूं, ओ एच ऊपर लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी से ही बनता है, तुम बिल्कुल अल्फा डी सेम बना दो सिर्फ फर्स्ट को छोड़कर, क्योंकि फर्स्ट में एच ऊपर और ओ एच नीचे होता है, फिर तो वो अल्फा डी होता है, फिर तो क्या होता है, उसको बीटा बनाने के लिए कौन से कार्बन को चेंज करोगे, सारे कार्बन को चेंज करोगे, सिर्फ कौन से कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे, फर्स्ट। बिकॉज राइट नाउ आई टोल्ड यू दैट अल्फा एंड बीटा आर एनोमर्स, और एनोमर्स कौन होते हैं, जो सिर्फ कौन से कार्बन पे डिफर करते हैं, फर्स्ट। तो तुम सिर्फ इतना याद कर लो कि मेरे बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम बनाना है ना, सिर्फ फर्स्ट कार्बन को उल्टा देना है, फर्स्ट कार्बन को क्या कर देना है, उल्टा देने का मतलब है कि अल्फा में हम एच ऊपर रखते हैं, ओ एच नीचे रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ओ एच ऊपर, एच सिर्फ कौन से कार्बन पे, फर्स्ट। तो आई थिंक आप बीटा डी भी बना सकते हो, बनाओ फटाफट, बीटा डी बना लिया, ठीक है, अल्फा डी भी बना लिया, बीटा डी भी बना लिया। आगे चलें फिर। हाँ अब यहाँ पे देखो, ये जो तुमने अल्फा डी और बीटा डी बनाए हैं है ना, बैंक ऊपर देख लो सारे, अगर नहीं बनाए तो घर में बना लेना, कुछ नहीं करना, सेम अल्फा डी बना के, और ये तो वैसे भी रफ में बना रहे हो, मैं मेन नोट्स में बनवाऊंगी। अब जो तुमने अल्फा डी और बीटा डी बनाया ना, साइंटिस्ट ने देखा कि एक ना ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है पायरैन के नाम से। किसके नाम से, अब कहते हैं जो तुम्हारे हैविथ प्रोजेक्शन जो तुमने दोनों बनाई है, वो कहीं ना कहीं इससे रिजेंबल नहीं कर रही। आप कहोगे कैसे, आपके जो हैविथ प्रोजेक्शन है उसमें कितने ऑक्सीजन थे, रिंग वाले कितने ऑक्सीजन थे, 1, और रिंग में कार्बन कितने थे, 1 2 3 4, और इस पायरैन में भी देखो एक ऑक्सीजन है और कितने कार्बन है, 1 2 3 4
5 आप कहोगे मैम इसमें डबल बॉन्ड भी तो है, मैं बिल्कुल सेम नहीं कह रही, लेकिन आपकी हैविथ प्रोजेक्शन जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की तुमने बनाई है, कहीं ना कहीं उसकी शक्ल पायरान से मैच हो रही है। किससे मैच हो रही है? दैट इज व्हाई दिस अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज आर नोन एज पायरेनोज स्ट्रक्चर। दीज आर नोन एज, आप बिलीव नहीं करोगे, कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ड्रॉ हैविथ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। अब बच्चा कहेगा कि मैंने तो अल्फा डी ग्लूकोज की हैविथ प्रोजेक्शन करी है, ये ग्लूकोपायरेनोज क्या आ गया? अरे ग्लूकोपायरेनोज ग्लूकोज ही है, ग्लूकोपायरेनोज ग्लूकोज ही है। हम उसको पायरेनोज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी शक्ल पायरान से मैच हो रही है। किससे मैच हो रही है? तो कल को अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट आर पायरेनोज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो आपने सिंपल यही बोलना है कि हैविथ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज रिजेंबल एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरान। कि ये जो हम साइक्लिक फॉर्म्स बना रहे हैं, ये जो हम ग्लूकोज की साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स बना रहे हैं, कौन कौन सी साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स? अल्फा और बीटा। ये किसको मैच कर रही हैं? ये किसको मैच कर रही हैं? इसी करके हम इनको कौन सी फॉर्म्स बोलते हैं? पायरेनोज फॉर्म या पायरेनोज स्ट्रक्चर या पायरेनोज फॉर्म। और कल को अगर हम एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ड्रॉ द हैविथ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, तो तुम समझ जाओगे ना कि ग्लूकोपायरेनोज कोई अलग चीज नहीं है, ग्लूकोज ही है। ग्लूकोपायरेनोज ही दूसरा नाम ग्लूकोज का है। What is another name of glucose? Gluco. And do we now we clear कि why it is glucopyranose? क्योंकि अल्फा डी और बीटा डी साइक्लिक फॉर्म्स किसको रिजेंबल करती हैं? किसको रिजेंबल करती हैं? और हो सके तो पायरान का स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देना, टीचर इंप्रेस हो जाएगा कि इसको पायरान भी बनाना आता है ना, तो फिर अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जहां तुम इंप्रेस क्यों करना होता है? इंप्रेस इसलिए नहीं करना होता कि मैम 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्यों करना होता है? उसका रीजन दोनों ना। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया व्हाट आर एनोमर्स, अब एक बच्चे ने सिंपल लिखा अल्फा डी एंड बीटा डी रिजेंबल पायरान सो इट इज पायरेनोज, एक बच्चे ने प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है पायरान, उसको भी 1 नंबर मिलने हैं। जिसने थोड़ा कम लिखा है उसको भी 1 नंबर मिलने हैं। लेकिन जिसने अच्छा लिखा है ना, उसका इंप्रेशन इतना जम जाएगा कि जहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर कटने के चांसेस होते हैं, टीचर वहां भी नंबर दे देगा, क्योंकि ना एक इंप्रेशन बढ़ जाता है। तो जहां अगले आंसर्स तुम्हारे थोड़े कम भी अच्छे होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जहां बच्चा गलतियां करता है, लेकिन जब उसने बाकी क्वेश्चंस इतने इंप्रेसिव लिख लिए होते हैं, हम ये भी तो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन करो जो अच्छे से आते हैं। आई थिंक अब, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते, अब आई थिंक सेक्शन वाइज ही करना होता है। बट हमारे टाइम में तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, तो हम तो पहले वो सेक्शन करते थे जो हमें अच्छे से आते हैं, कि टीचर के दिमाग में आ जाए कि इसने तो सारा ही सही लिखा हुआ है। तो जहां थोड़ा गलत भी लिखा होता है वो टीचर इग्नोर करके नंबर पूरे पूरे देने लग जाता है, तभी 70 में से 70 आते हैं। अदरवाइज है कहीं से भी कर लिया था तो अभी भी ये तुम्हारी चॉइस ही है ना, तो फिर अच्छी बात है फिर वो। चलो ठीक है, सो व्हाट समझ आ गया पायरान का फॉर्मूला? अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज याद हो गए। अल्फा डी H ऊपर, H ऊपर, OH नीचे, H ऊपर, फिर चेंज, फिर CH2OH ऊपर, H नीचे। इसमें भी जब फर्स्ट को उल्टा दोगे, फर्स्ट को उल्टा दोगे सिर्फ, तो ये क्या बन जाएगा? बीटा डी। ओके, ये वही बताया है कि ये डी ग्लूकोज की लीनियर फॉर्म थी जिसको हम फिशर स्पीयर प्रोजेक्शन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? फिशर स्पीयर। तो अब पर हम तुम पूछ रहे थे ना कि मैम जो पहले करा वो गलत नहीं है, अगर तुम्हें फिशर स्पीयर प्रोजेक्शन आएगी तो नॉर्मल डी ग्लूकोज की आएगी। किसकी आएगी? मतलब जोड़ के नहीं दिखाना, जोड़ के नहीं दिखाना। फिशर स्पीयर प्रोजेक्शन मतलब तुमने सिंपल ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना है। लेकिन अगर हैविथ आएगी, कौन सी आएगी? तो हैविथ प्रोजेक्शन का मतलब है कि या तो इस अल्फा डी की आएगी या बीटा डी की, फिर ये बनानी है। समझ आ गई? फिशर भी क्लियर होगी, दोनों की हैविथ। हाँ ओके। अब आज हमने शुरू करना है फ्रक्टोज, लेकिन फ्रक्टोज शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा लिख लेंगे क्योंकि हम काफी पढ़ चुके हैं, लिखने वाला काफी रह गया। लिखो जरा, हमने लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट शुरू करा था डी एंड एल ग्लूकोज। फटाफट लिखो फिर आगे चलेंगे। कितना टाइम? कोई ना, 5 मिनट में मैं जितना लिखवा दूंगी बाकी थोड़ा सा घर के लिए दे दूंगी, ताकि अब मैं कल फिर आके अगला टॉपिक शुरू करूं। लिखो जरा फिर। हेडिंग है डी एंड एल नोटेशन।
उसके बाद ये हाँ उसके बाद नहीं, उसके बाद मैंने क्लास में लिखवाया था जगह हाँ सिर्फ प्रोजेक्शंस बनवाई थी। सैटरडे को, जो सैटरडे के बाद सीधा आज क्लास लगा रहे हैं ना, तो जो सैटरडे तक मैंने नोट भेजे थे उसके बाद सिर्फ मैंने फिशर स्पीयर प्रोजेक्शन बनवाई थी, ग्लूकोज की, ग्लूकोनिक एसिड की और सैक्रिक एसिड की, मतलब आधा एक पेज छोड़ दो। उसके बाद हेडिंग डालो डी एंड एल नोटेशन। हेडिंग क्या डालनी है? डी एंड, नहीं नहीं मैं लिखवाऊंगी, वो लिखना। डी एंड एल नोटेशन हेडिंग इज, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है, जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखो। तुम ये वाला ही ना लिखने बैठ जाना। डी एंड, प्लीज हरी अप, फिर टाइम हो जाएगा। डी एंड एल नोटेशन इसमें लिखो डी एंड एल, डी एंड एल बिफोर दी name of any compound, before the name of any compound commonly indicates the relative configuration of the stereoisomer glyceraldehyde contains one chiral carbon atom जो तुमने ऑर्गेनिक्स में स्टीरियोआइसोमर्स करे होंगे। हाँ, इन स्ट्रक्चर्स को स्टीरियोआइसोमर बोलते हैं। नहीं, ज्योमेट्रिकल स्टीरियोआइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि चेन कन्फर्मर्स वो भी होते हैं। Glyceraldehyde contains one chiral carbon atom and exists, इसमें कुछ कुछ टर्म तुम्हें अजीब लगेंगे, उसका रीजन है क्योंकि अभी तुमने ऑर्गेनिक्स करी नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक टर्म लिख रही हूँ इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स एक डेक्स्ट्रो होता है और एक, बस उसी को ही इनैंशियोमर्स बोलते हैं। तो कुछ टर्म जो अभी समझ नहीं आ रही वो आ जाएंगी। कायरल, कायरल कहाँ लिखा है कायरल? हाँ, कायरल का मतलब होता है एक ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो। चिराग, मुझे लगा कोई चिराग, चिराग कौन है यहाँ? इट्स कायरल कार्बन को स्टार मार्क करते हैं, OH राइट पे, तो ये कौन सा है? डी, ग्लिसरैल्डिहाइड। अगर OH राइट पर था तो वो D था, और L क्या था? अगर L लीवो नहीं है, जिस बच्चे ने L लीवो बोला उसके मैं 5 नंबर काट लूंगी 1 नंबर के क्वेश्चन। हाँ, -4 नहीं -5, ये L है। अब L बाई चांस लीवो निकला, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट L इज नॉट लीवो। L मीन्स कॉन्फी, हाँ हाँ, राइट मतलब D, लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, तो वो डेक्स्ट्रो है ना।
वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दैट इज वाई पॉजिटिव, बट इट इज नॉट पॉजिटिव बिकॉज इट इज डी। डी वो OH के राइट होने की वजह से, और ये बात कोरिलेट नहीं करती कि अगर OH राइट पर होगा तो वो क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा। एक इंसान की शक्ल, कहते हैं ना शक्ल और अकल मैच नहीं होती, तो ये नहीं है कि अगर OH राइट पर होगा तो तभी वो पॉजिटिव कर रहा है, वो तो उसकी नेचर है, वो तो एक्सपेरिमेंटल है। तभी तो यहीं से प्रूव हुआ कि डी नेवर मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, फ्रक्टोज का डी इज नेगेटिव। यस, हाँ। इसके बाद वाला सिर्फ एक जो मैंने आज पढ़ाया, सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो मैंने बताया कि हमें कैसे पता लगा था कि ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि क्या होता है, क्योंकि एल्डिहाइड के शिफ्ट टेस्ट और NH, बस वो थोड़ी सी थ्योरी और 2 हैवत प्रोजेक्शन, वहां तक खुद लिखा होगे, नहीं भी लिखा होगे तो मुझे पहले बता दो, पता है क्यों? ऐसा ना हो 2 बच्चे लिखा है 2 लिखे ना, फिर मैं नहीं तो मैं डिक्टेट कर दूं कल आके, है ना, ऐसे फिर यहाँ पे पढ़ लेंगे आगे, लिखने में टाइम वेस्ट होता ना। सिर्फ एक पेज है, एक पेज सिर्फ है, पक्का? अभी भेज दो।